हेलो एवरीवन, हमारी ये प्लेलिस्ट यूपी बोर्ड के क्लास 9th और 10th के विद्यार्थियों के लिए है। यहाँ हम आपकी बुक अ न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश काका पब्लिकेशन को फर्स्ट लेसन से लेकर लास्ट लेसन तक सॉल्व करेंगे और आपको हर एक डाउट का जवाब यहाँ दिया जाएगा। तो देखिए, आपकी बुक में पहला चैप्टर है एसेंशियल नॉलेज। तो ये जो चैप्टर है आपकी बुक में, इसमें आने वाले पेजेस में आप जिन चैप्टर्स को पढ़ेंगे उनका सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया गया है। जैसे देखिए, यहां दिया गया है लेटर्स एंड वर्ड्स कि लेटर्स क्या होते हैं और वर्ड्स क्या होते हैं। ओके, लेटर्स कितने होते हैं? 26। उनसे मिलकर के क्या बनते हैं? वर्ड्स। लेकिन ऐसे ग्रुप जिनका कोई अर्थ हो, सिर्फ उन्हीं को हम वर्ड्स कह सकते हैं। तो हर लेसन के बारे में थोड़ा थोड़ा यहां पे बताया गया है, कोई चैप्टर नहीं है ये। इस बुक में जो चैप्टर्स दिए गए हैं उनका इंट्रोडक्शन है। जैसे फ्रेजेज एंड क्लॉज, आगे डिटेल में हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, राइट। फिर इसमें इन्होंने शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया है सेंटेंस का, इस पर भी एक पूरा चैप्टर है आपकी बुक में। तो जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो पूरी डिटेल्स पढ़ेंगे। यहां पे सिर्फ उसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट दिया है। तो ये इंट्रोडक्शन लेसन है, इसलिए इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कोई भी चैप्टर की एक्सरसाइज नहीं है और ना ही वो चैप्टर डिटेल के साथ है। केवल उसका इंट्रोडक्शन दिया गया है कि आगे इस बुक में आप ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अब जैसे देखिए, आगे इसमें दिया गया है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो ये चैप्टर पढ़ने को मिलेगा आपको इस बुक में, तब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऐसे यहां पर एक बड़ा चैप्टर इंग्लिश ग्रामर का पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें आप 9 चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है। ऐसे ही आगे देखेंगे, यहां बताया गया है नॉन फाइनाइट्स के बारे में कि नॉन फाइनाइट्स क्या होते हैं, इनका क्या यूज है। तो ये चैप्टर भी इस बुक में है। और इस बुक में चैप्टर मिलेगा आपको वर्ब, वर्ब के काइंड्स, यानी कितने टाइप्स की वर्ब होती हैं, उनके क्या यूज है, किस तरीके से, किस तरह के सेंटेंस में कौन सी वर्ब का यूज होता है। और ये चैप्टर हमें बताता है कि इस बुक में हमें पढ़ने को मिलेगा ट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट्स और कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में। फिर आपको पढ़ाया जाएगा कॉग्निट ऑब्जेक्ट्स के बारे में और एडवर्बियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में। इस बुक में हम एडवर्बियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेगा हमें, एक्टिव एंड पैसिव। और चैप्टर लिस्ट में और भी बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर इस बुक में हैं, जैसे कि हमें मिलेगा यहाँ पे फ्रेजल वर्ब पढ़ने को कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं, उनके क्या यूजेज हैं। हमारे सामने चैप्टर आएगा फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स और इस बुक में प्रीपोजिशन का चैप्टर भी मिलेगा, जहां हम डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे कि प्रीपोजिशंस क्या हैं और किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो पहला चैप्टर है ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, इसलिए इस लेसन को हमने सॉल्व नहीं किया। लेकिन हमारी जो कल की क्लास होगी वहां हम एकदम प्रॉपर तरीके से जो सेकंड चैप्टर है आपकी बुक का, यहां से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहां से वो सारे चैप्टर्स 1 बाय 1 स्टार्ट हो जाते हैं जिनके बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है पहले चैप्टर में। तो पहला चैप्टर विदाउट एक्सरसाइज है, वो केवल इंट्रोडक्शन है। जो आपके लिए करने वाला काम है, जो सीखने वाली चीजें हैं, वो स्टार्ट होती हैं चैप्टर 2 से। तो हमारा टॉपिक क्या रहेगा? सेंटेंसेज एंड देयर रीऑर्डरिंग। अपनी अगली क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे कि सेंटेंसेज होते क्या हैं, सेंटेंसेज कितने टाइप्स के होते हैं और किस तरीके से वर्ड्स को मिला करके सेंटेंसेज बनते हैं। रीऑर्डरिंग में हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है, क्या हम किसी भी वर्ड को कहीं भी रख दें तो क्या सेंटेंस बन जाएगा। ओके, तो रीऑर्डरिंग से जुड़े हुए सारे रूल्स हम आपको पढ़ाएंगे। तो आने वाली क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो जो भी स्टूडेंट्स अपने घर से ही बिना किसी ट्यूशन के सेल्फ स्टडी से 9th और 10th का कोर्स करना चाहते हैं, ये वाली बुक अ न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश, वो हमारे साथ रेगुलर जुड़े और कमेंट बॉक्स के थ्रू अपने क्वेश्चन भी हमसे पूछते रहें। तो कल हमारी जो क्लास रहेगी उसका टॉपिक सेंटेंसेज एंड देयर रीऑर्डरिंग। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।
ओके, टिल देन जय हिंद।